नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन, आप सभी का जो है वीएम क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम जो है अपनी सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं ईएससी जीएस 2020 पार्ट 1। जी, मैं अपना ब्रीफ देना चाहूँगा। मेरा नाम विपिन मिश्रा, बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। मध्य प्रदेश की लाइफलाइन कहे जाने वाली माँ नर्मदा का उद्गम स्थल अनूपपुर जिले से ही है। इसके साथ ही आपकी नर्मदा और सोन और जोइला, इन तीन नदियों का उद्गम स्थल अनूपपुर ही है। चलिए आइए हम शुरुआत करते हैं जीएस का 2020 का फर्स्ट पार्ट। ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 सेट ए का। साथियों, जनरल स्टडीज जो कि हम आज करने वाले हैं। चलिए, हियर फर्स्ट बिट। पहला क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज TADF, फुल फॉर्म बताना है। टेक्नोलॉजी एक्वायर्ड डिजायर्ड फर्म, टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड डायरेक्ट फंड, टेक्नोलॉजिकली अकम्प्लिश्ड डायरेक्ट फंड, टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन? अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा, इट्स अ इजी पीजी, इट्स अ टेक्नोलॉजी एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट फंड। आइए आगे बढ़ते हैं। टेक्निकल टेक्सटाइल्स आर, क्या कहलाते हैं भैया टेक्निकल टेक्सटाइल? पहला बोल रहे हैं द हाई tenacity fibers which are lightest and toughest fabrics mainly used in automobile and aerospace industries. The toughest fabrics which are much heavier than polyester and used in power industries. The toughest fabrics having rigidity mainly used in polyhouse construction. The high tenacity fabrics having fire resistance property. So technical textile क्या कहलाते हैं माय डियर साथियों? ये कुछ नहीं, आपके ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बोल रहा है कि आपके हाई टेनिसिटी फाइबर होते हैं जो कि लाइट होते हैं, हल्के होते हैं। और टफेस्ट फैब्रिक मेनली यूज, जो अपन कहाँ यूज करते हैं साथियों? आपके जी हाँ, लाइफलाइन कहे जाने वाली विच कैन ट्रेवल इन द वर्ल्ड ऑटोमोबाइल में, और साथ ही एरोस्पेस इंडस्ट्री में हम यूटिलाइज करते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर ऑफ सस्टेनेबल इनकम लेवल दैट कैन बी सिक्योर्ड विदाउट decreasing the stock of natural assets? Natural capital stock, environmental value, green accounting or social discount rate. So which of the following option is the right one? According to this plan we have to select the C, क्योंकि सस्टेनेबल की बात कर रहा है तो ग्रीन अकाउंटिंग से बेहतर कोई नहीं हो सकता। आइए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर रहते हैं। Here which one of the following is a resource allocation as per Chenry's development process? Investment, structure of domestic demand, labor allocation or government revenue. So which of the following option is right one according to this? बताइए भैया कौन सा जो है चेनरीज डेवलपमेंट प्रोसेस में आता है? सिंपल है, स्ट्रक्चर ऑफ डोमेस्टिक डिमांड। इट्स अ बी एज अ बॉम्बे इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस माय डियर साथियों। नेक्स्ट वी हैव फिफ्थ वन। क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज referred to as everything that has been invested in the past and the whole income? Capital output ratio, average capital output ratio, incremental capital output ratio और the marginal ratio। तो यहाँ पे whole income से related आपका पूछ रहा है। ओके, सो ये आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का है। सो यहाँ पे हो जाएगा आपका एवरेज कैपिटल रेशियो आउटपुट। ओके, सो इट्स ऑप्शन नंबर बी एज एंड बॉम्बे इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस माय डियर। आगे बढ़ते हैं। Which one of the following methods of planning is an attempt to work out the implications of the development effort in terms of factor allocation and product yields so as to maximize income and employment? Perspective planning, physical planning, financial planning or the indicative planning? Which of the following is to be support this statement? बताइए साथियों क्या होगा यहाँ पे? यहाँ पे गुरुदेव होगा आपका सिंपल फिजिकल प्लानिंग। इट्स अ बी एज एंड ब्रावो इज योर राइट ऑप्शन फॉर दिस। ओके माय डियर, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं। यहाँ पे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स एन इंट्रिंसिक और ट्रू वैल्यू फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्ट? प्राइस इन्फ्लेशन, इकोनॉमी प्राइसिंग, पेनिट्रेशन प्राइसिंग और द शैडो प्राइसिंग। तो इंट्रिंसिक और ट्रू वैल्यू रिलेटेबल कौन सा है माय डियर साथियों? अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी एज एन दिल्ली दिखता नजर आ जाएगा। राइट माय डियर, आगे की ओर अग्रसर होते हैं।
8th number question, which one of the following control policies leaves no freedom to private enterprises to buy plant machinery raw material from the country of its choice? Import control, export control, exchange control or the physical control? Which one is right for this? बताइए my dear. It is to be import control. That is the right option. Next, which one of the following is a particular form of collusive price fixing behavior by which firms coordinate their bids on procurement or project contracts? Predatory pricing, horizontal price fixing, collusion, bid rigging or exclusive territory? So which one is support this? Alpha, beta, Charlie, delta? बताइए my dear. So it is nothing but a bid rigging. Option number C. Right? Okay. Here 10th number question. Which of the following is an example of horizontal practice of firm? Refusal of deal, retail price maintenance, predatory pricing or the exclusive territory? Horizontal practice firm का एग्जाम्पल है. बताइए डियर, कौन सा ऑप्शन करेक्ट नजर आ रहा है? इट्स बीन अ डी एज एन दिल्ली, एक्सक्लूसिव टेरिटरी. साथियों, आप सभी जो है वीएम क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को जो है आगे तक पेनिट्रेट करिए. चलिए आगे बढ़ते हैं माय डियर साथियों. 11 नंबर क्वेश्चन. 10 years ago father was 12 times as old as his son and after 10 years father will be 2 times older than his son. The present age of the father and the son respectively are 32 years or 14 years, 34 years 14 years, 32 years 12 years, 34 years and 12 years. देखो इसमें जो है सिंपली आपको तो इंजीनियर होना, इतना तो गणित आता है माय डियर कि इक्वेशन बना सको. तो मैं आपको फॉर्मेशन करके बता देता हूँ, आप वहाँ से इजी वे में रीच कर जाएंगे. F एज एन फादर, S एज एन सन. ओके, सो इनका जो है डिवीजन करके कितने के इक्विवेलेंट कर रहा है? 12 के. देन एडिशन कर रहा है 10 इयर्स में, तो रेशियो में क्या फर्क पड़ रहा है डियर? रेशियो में फर्क पड़ रहा है 2 का. सो आपको कुछ नहीं, ये ऑप्शंस की वैल्यू इन दोनों इक्वेशंस में पुट ऑन करोगे तो ऑप्शन नंबर डी दिखता नजर आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट. हियर 12 नंबर. अ नंबर ऑफ फ्रेंड्स decided to go on a picnic and planned to spend ₹96 on eatables, मतलब खाने पीने के लिए. 4 of them however did not turn up. अच्छा, मान नहीं रहे कुछ लोग. As a consequence the remaining ones had to contribute ₹4 extra. Number of those friends who attend the picnic 8, 12, 16, 20. बताओ भैया, देख रहे हो यहाँ ग्लिच हो गया, विवाद. एक्स वाई कितना बोल रहा है आप? मान लो 96. अब यहाँ से कुछ जो है सपोर्टिव नहीं है, कुछ सपोर्टिव है, कुछ नहीं है. सो ये आपका कितना बन रहा है? 96 के इक्विवेलेंट. सो पुट दीज एक्स एंड वाई वैल्यूज, यू हैव टू गेट द एक्स एंड वाई इजी पीजी. सो हियर डिफरेंस इज टू बी देयर, इट्स टू बी 8. विच इज ऑप्शन करेक्ट? इट्स अ बी एज एन ब्रावो. राइट. चलिए लैंग्वेज डिकोड करेंगे तो आसानी से बना लेंगे. हियर 13 नंबर. कंसीडर द फॉलोइंग बोल्ड आर्टिकल PQRST with different weights. P weight twice as much as Q. Q weights 4.5 times as much as R. R weights half as much as S. S weights half as much as T. T weights less than P but more than R. तो स्टेटमेंट बताना है T will be lighter in weight. तो अगर आप सिंपली PQRST, ठीक है, तो जैसा स्टेटमेंट दिया हुआ है वैसे बट गए. और क्या है बाबू? ठीक है, बटे ये. देन इक्विवेलेंट लेके आ जाओ. तो P में 9x, 4x Q, x अपना R, 2x अपना S और T 4x. तो T से कमजोर हस्ती कौन कौन दिख रहे हैं? P and Q. Charlie is your right option for this.
आगे बढ़े। ओके डियर, यहाँ consider the following rectangle A B C D, B 1/3 of DC in the figure. Triangle AD is 20 centimeter square. Area of rectangle, अच्छा बाबू शायद पूरे रेक्टेंगल का ABCD का एरिया पूछ दिया हुआ है। तो डियर आपको यहाँ AD 20 दिया हुआ है, 20 इज इक्वल टू XH, तो X इंटू H हाइट इंटू दिस, तो इसके हिसाब से तो 40 आ जाएगा। और अगर देखें 3 टाइम्स है तो 3 टाइम्स XH कितना आ जाएगा आपका, तो 3 टाइम्स 40, यहाँ से 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या चिंदी सवाल देते हो बोलते, हम नहीं ESE वाले, समझाओ UPSC वालों को। हाँ नेक्स्ट 15, 4 metal rods of length 78 centimeter, 104 centimeter, 117 centimeter and 169 centimeter are to be cut into parts of equal length. Each part must be as long as possible. The maximum number of pieces that can cut will be 27, 36, 43, 52. So my dear, अगर यहाँ पे pieces को कट करना है 78 divided by easy, bravo। आ भी गए हो इजली। चलिए आगे बढ़ते हैं। अ मैन वॉक 3 किलोमीटर टूवर्ड्स ईस्ट, then 5 kilometer towards northeast and 8 kilometer towards south and finally 5 kilometer towards northeast direction. The distance of is present location from the starting point. डायग्राम बनाएंगे, easily आप जो है फाइंड आउट कर जाएंगे। सन राइजेज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट, अपवर्ड्स डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्थ, डाउनवर्ड इज द साउथ। इससे आप जो है easily आप गेट ऑन कर पाएंगे। So it's a easy peasy, it's a B as in Bravo, right my dear। चलिए आगे बढ़ते हैं, कारवां आगे बढ़ चुका है डियर साथियों। A clock strikes once at 1 o'clock, twice at 2 o'clock, thrice at 3 o'clock and so on। The number of times strikes in 24 hours। अच्छा भैया ये गिनती को कहाँ तक ले गया, ये 24 तक ले गया। अच्छा तो जैसा कि देखें 12 तक में 12 बार, देन रिपीट हो गया ना, क्लॉक जो है 1 से 12, देन आपका जो है 13 नहीं होता है आपका, 13 मतलब 1 रिपीटिशन हो जाता है ना, 13 to 24 तक। तो सेम सिनेरियो गया, तो हियर 2 टाइम्स 1 + 2 +++ कहाँ तक 12 तक गई गाड़ी। तो ये फैक्टोरियल 12 की वैल्यू निकाल देंगे, 2 × 12 13/2 विच इज इक्वल्स टू 156। बच्चा हिट कर लेगा, हाँ बच्चे ने तो बड़े तो कर ही लेंगे, 40 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों। 18th नंबर क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर बिटवीन 1 to 101 विच आर डिविजिबल बाई 5, 1000, 1050, 1500 and 2550। सो डियर यहाँ पे सम निकालने को बोल रहा है 1 से लेके 101 के बीच में। तो अगर आप निकालेंगे तो सम जो है 5 से डिवाइड भी होना चाहिए। सो यहाँ पे 5, 10, 15 ये 100 तक जाएगा। सो समीशन ऑफ 20 निकाल देंगे, 5, 20, 21/2 तो कितना आ जाएगा बाबू, 10, 50 आसानी से हिट हो जाएगा। इन अ ग्रुप ऑफ 1000 पीपल 750 स्पीक हिंदी, 400 स्पीक इंग्लिश, द नंबर ऑफ ओनली हिंदी स्पीकिंग पीपल इज 150, 350, 600 and 750। विच वन इज राइट ऑप्शन फॉर दिस, बताइए डियर। अगर आप देखेंगे तो 1000 इज इक्वल टू 750 प्लस 400 माइनस एन ऑफ हिंदी और इंग्लिश का कॉमन निकाल देंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 150। राइट, वेरी मच।
Next we have consider following students in an examination. A scored more than B, C scored as much as D, E scored less than F, B scored more than C, F scored less than D. Who scored the lowest? E, C, D, F. शब्दों को पिरोना है, आसानी से जो है फीडबैक हो जाएगा। तो क्या आ जाएगी? इट्स अ ए एज एन आगरा, ऑप्शन नंबर ई जो है सबसे लोएस्ट है। फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ 2 + 2x + 2y - x² - y², और फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है x0 y0 y = 9 - x। तो ये वाले क्वेश्चन हमने बहुत किए हुए हैं। RT - s² = निकालेंगे तो आपका 4 आ जाएगा, जो कि 4 से बड़ा होता है। आप यहाँ से लिमिट्स निकाल लेंगे। R क्या होता है? f(x)x, S होता है f(xy) और T होता है आपका f(yy)। सिंपल। तो यहाँ पे आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? यहाँ पे एब्सोल्यूट मैक्सिमम 4 आएगा और मिनिमम की बात करें तो -61। तो जो पूछा है उसको कर दो। मैट्रिक्स दिया हुआ है, ए की वैल्यू 1 4 2 3, A5 4 A4, 7 A³ 11 A² - -10 A। इसमें कुछ नहीं, आप जो है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालेंगे। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आपकी सिंपली आ जाएगी यहाँ पे A² - 4A - 5y = 0। अब ये जो है इसको तोड़ के आप जो है पुट ऑन करेंगे, फाइनल वैल्यू a + 5y आपकी आ जाएगी। राइट, इट्स अ b। इसको आपको स्प्लिट करना है और कुछ नहीं है, बस धक्का पे। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन डियर, क्या बोल रहा है? सॉल्यूशन ऑफ d 1 + y² dx tan 1 y - x dy। सो ये कुछ dx/dy का फॉर्म है आपका tan 1 y - x/1 + y²। यही वाली इक्वेशन बनेगी। इंटीग्रेटिंग फैक्टर वगैरह निकल जाएगा। आफ्टर दैट फाइनल सॉल्यूशन आपको बता देते हैं। x = tan 1 y + c tan 1 y - 1। इट्स ऑप्शन नंबर डी। सिंपल। यहाँ पे LDE लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कुछ आपकी dx/dy + px = q के फॉर्म में जनरेट होगी। IF जो आपका आ जाएगा e⁻tan 1 y आ जाएगा। राइट, बहुत से क्वेश्चन किए हुए हैं यार। नेक्स्ट 10 टाइम्स जो है आपको डिफरेंशिएशन देखना है। 1 - ex 1 - px², 1 - cx³ 1 - dx²। बच्चे जानता है नॉर्मली ABCD फैक्टोरियल 10 आ ही जाना है। राइट, इट्स a। u की वैल्यू log of x4 + y4 x + y, वैल्यू ऑफ x of del u/del x + y टाइम्स del u/del y। ये आपको होमोजीनियस नहीं दिख रहा है? होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो फॉर्मूला लगा देंगे यूलर वाले जो होते हैं, क्या? n of f(u)/f'(u)। तो यहाँ से आपका जो है क्या ही आ जाना है? e⁻u/e⁻u विच इज ग्रेटर देन 3। इट्स अ डी। e⁻u ये यहाँ लॉग पलटी मारेगा ना, तो आपका आ ही जाना है। नेक्स्ट, जनरल वैल्यू ऑफ log of 1 + i 1 - i(h)। अरे लॉग का जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो log of 1² + 1² log 2। इसको अपन लिख सकते हैं log 2 + log 1, और log 2 तो सेम ही रहेगा, और log 1 को log e i⁻2π n टाइप्स में। तो यहाँ पे log 2 + i 2n π, विच इज़ द ऑप्शन नंबर सी एज इन चार्ली इज योर राइट वन। ठीक है, फैला दिया है और कुछ नहीं किया हुआ है। बैग कंटेन 4 वाइट 2 ब्लैक एंड अनदर बैग कंटेन 3 of each color. A bag is selected at random and a ball is drawn at a random from the bag chosen. The probability of white ball drawn is 1/3, 1/4, 5/12, 7/12.
विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज राइट वन हियर डियर। दो बैकवा है, उनमें से एक में 4 वाइट 2 ब्लैक, एक में 3 वाइट 3 ब्लैक है। तो अपने को प्रोबेबिलिटी वाइट बॉल ड्रॉन करने की निकालनी है। कुछ पहले वाले बैग से 4/12 आएगी, दूसरे वाले से 3/12, टोटल 7/12। ट्री डायग्राम बनाओगे, आसानी से हिट बैक कर जाओगे प्रोबेबिलिटीज के साथ, हाफ और 4/6 और हाफ और 3/6। गेट सेट को नेक्स्ट वन इज टू बी कमिंग ऑन योर स्क्रीन डियर। 28th hassle free, let's look upon it. Here x is a continuous random variable with a probability density function given by f of x kx 0 से 2 तक, 2k जो है 2 से 4 और माइनस kx प्लस 6k 4 to 6। वैल्यू ऑफ k आपको डिक्टेट करनी है, 2/3, 1/8, 1 and 8। विच वन इज राइट वन फॉर दिस। हियर आप जो है pdf लगाओगे -∞ से इन्फिनिटी x dx इज इक्वल टू 1। यहाँ पे आप ध्यान देखना pdf लगा रहे हो, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। तो आपको 8k इज इक्वल टू 1, k इज इक्वल टू 1/8। इजी पीजी अपना ब्रावो कंपनी लीड कर जाएगी यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट हियर द फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन np npq n टाइम्स 1 माइनस p n टाइम्स 1 माइनस p टाइम्स q। सो यहाँ पे बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में आपको फर्स्ट जो है क्या पूछ रहा है, मोमेंट। अरे कुछ नहीं रे बाबा, ex पूछ रहा है, np होता है, आगरा में फीडबैक कर गया। रिग्रेशन लाइन y इज इक्वल टू दिया हुआ है 0.516, 33.73, x इज इक्वल टू 512y प्लस 32.52, x और y मीन है। तो बताना है कि आपको वैल्यू क्या होगी। अरे बापा इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं, 67.6, 58.6। ऑप्शन नंबर ए इज राइट वन। ऑलराइट नेक्स्ट सॉल्यूशन है यार, कुछ नहीं है, सामने दिख रहा है। LHS RHS निकाल लोगे ना। नेक्स्ट 31 में आते हैं, क्या बोल रहा है, लेखक का अनुमान क्या है। इन अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला इफ अ कर्व इज ट्रेस्ड आउट बाय अ पॉइंट मूविंग इन अ सच अ वे दैट अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम two fixed lines at a right angles to each other is a constant, then those fixed lines are called asymptotes, intercepts, whole और limits। ये तो भैया अगर ईडी आपने किया होगा किसी से भी, तो उनने जो है एसिम्प्टोट की यही जो इन्फिनिटी में कहीं जाके मिलती है, राइट। नेक्स्ट द लाइन passing through the focus and perpendicular to the directrix is called axis, vertex, eccentricity or the conic. Which one is right one? So here axis is the absolute correct statement for this phenomenon. आगे बढ़े बाबू, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपसे आस्क है डायमेंशन इज अ सीरीज में बी प्लेस्ड इन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वेज एक्सेप्ट प्रोग्रेसिव डायमेंशनिंग, प्रोपोर्शनल डायमेंशनिंग, कंटिन्यूस डायमेंशनिंग और द चेन डायमेंशनिंग। यहाँ पे एक्सेप्ट पे जोर देना है। सो यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट राइट फुलफिल होगा, सो मतलब प्रोपोर्शनल डायमेंशनिंग। रिमेनिंग 3 करेक्ट बैठ रहे हैं, प्रोग्रेसिव भी होता है, कंटिन्यूस भी होता है और चेन भी होता है। Among the following effects of design specification on cost, which one of the following is the most significant that influence the producibility of end product? Standard size, large tolerance, break-even point or cost estimate. So which one is right for this? So here there large tolerance. Bravo. Next 35th। अच्छा देख ही लेते हैं क्या अरमा है लेखक का। Which one of the following is not best approach for prevention of product liability?
तीन करेक्ट एक इनकरेक्ट वाला छाटना है। एनालिसिस एंड डिजाइन, क्वालिटी कंट्रोल, कंप्रीहेंसिव टेस्टिंग, कॉस्ट। ये नहीं लग रहा है लेखक का रमा। आगे बढ़े 36 की ओर अग्रसर। Which one of the following is not the way of estimating the statistical parameter and is integral part of analysis or synthesis task when probability of failure is involved? Propagation of error, propagation of uncertainty, propagation of weight, propagation of dispersion. Not the way. So कौन सा सपोर्ट करेगा? It's a propagation of weight. Next, in order to limit the seriousness of an accident, emergency control should be provided with which of the following as determining factor in the location of emergency stops: speed and ease of operation, common sense of workers, nearest exit and checkpoints, supervisors and decision makers. So which one is support? बताइए on this. It's a speed and ease of operation. Next we have on the H, human engineering approach is followed to prevent accidents by giving due consideration to physical and mental limitation of the workers, by giving constant attention to how a worker is likely to react rather than how supervisor would like to him to react, imposing too many safety rules, not permitting to make safety device or guard inappropriate, inoperative, giving first aid attention in the case of injury. So dear, which one is fit for this? It is human related. So human engineering giving constant attention to how a worker is likely to reach rather than how supervisor would like to him. Right. Okay. Next, 39. Which one of the following is not an operator error through trigger leading to an accident which confuses and traps into making mistakes? Faulty design or construction of machine tool, poor housekeeping and cleanliness, standard operating safety practice, lack of standardization and identification. So which one is obeys this? It's a Calcutta. Standard operating safety practice. Remaining three are supported. Now which one of the following is not included in the safety program for achieving good results during the prevention of accidents? Development of safe working condition, promotion of employees' participation in safety, compensation and medical payments, and corrective action when safety rules are ignored. So which one is to be supported by them? It's a compensation and medical payment. It's a C. Remaining are to be absolutely true for this. Next we have on the contrast number 41. Here the ask is, which one of the following departments ensure the quality of product? Design and development, marketing and product planning, packaging and shipping, or the sales? Here quality of product, which one is to be supported? It's our favorite option. Easy peasy. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Next we have 42nd. Which of the following are the general sub areas of quality control? Offline quality control, sales or market share, statistical process control, acceptance sampling plans. So 1, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 4, 2, 3, 4. General sub area of the quality. It might be our offline quality control, statistical process and acceptance sampling. So it's a B as a Bravo. Next we have 43rd. Here the following steps comes under 14 steps plan for quality improvement.
ad hoc committee for the zero defect program, cost of quality evaluation, क्वांटिटी मेजरमेंट एंड सुपरवाइजर ट्रेनिंग। ये फिलिप क्रॉसबे वाला है 14 पॉइंट, बहुत ही एकदम लेंदी पूछ दिया आप, लेकिन पूछ दिया तो ठीक है ना। 1 to 4 easily satisfy। ओके, क्वांटिटी मेजरमेंट ऐसा तो कुछ है ही नहीं। नेक्स्ट वी हैव 44, प्लीज वेलकम। एन एवरेज आउटगोइंग क्वालिटी AOQ इज, ये दिया हुआ है प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग द लॉट, P इज इनकमिंग lot quantity, n is lot size and n is a sample space. So according to this, which one is right, my dear? It's a PAP n minus n upon n, average outgoing quality, right dear? Next we have 45th number. Here we have on the screen, my dear, which one of the following is the measure of service quality that correlates with the human factors and behavioral characteristic of service quality? Number of complimentary response based on human traits in delivery of service, proportion of income tax returns prepared by an agency that have errors, shabby appearance of a receptionist in a blank or hotel, inadequate temperature control in a convention meeting room. So which one is following up? It's A. Number of complimentary response based on human traits in delivery of a services. Next 46 number. It's which one of the following factors affect the quality of conformance in construction? Site construction method, technical specification, engineering and design process, and supervision and control. 1 3 2 3 2 4 1 4. So our favorite one 1 and 4, right dear? VM क्लास को जो है सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को ये शेयर करिए। नेक्स्ट आगे पहुँचते हैं माय डियर साथियों 47th में। Which one of the following considerations are important during inspection of the work in pre-stressed concrete works? Sheetings are threaded properly, including correct threading of couplers and tapping of the joint. Only approved sheetings, HTS strands, anchor heads and wedges are to be used. Splicing of reinforcement to the provided at the joints. 1 2 3 1 2 1 3 and 2 3. Which one is a right option for this? It would be 1 2 3. Next we have 48. The standard deviation sigma for sampling the case of concrete for construction engineering and management. सो भैया आपका जो है कौन सा यहाँ पे फिट बैठ रहा है? ऑप्शन A, B, C, D। x1, x2, x3, x4, xn कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ इंडिविजुअल क्यूब्स हैं, n जो है नंबर ऑफ क्यूब्स टेस्टेड, एंड x बार इज एवरेज सीरीज ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ वैल्यू। सो अकॉर्डिंग टू दिस डियर 48 में जो फिट बैठ रहा है वो हमारा ऑप्शन नंबर D है or the SD। 49, second last question. Which of the following variation are true in piece part production? Piece to piece variation, time to time variation, within piece variation, process to process variation. 1 2 4, 1 3 4, 2 3 4 or 1 2 3. So according to this dear, are 1 2 3 are to be right. Last question of the day, ESE 2020 part 1. Here we have, which one of the following is the objective of attribute charts in production process control? To determine the acceptance criteria of a product before production, to evaluate the quality performance of the operating and management personnel, to keep a periodic record of a particular characteristics,
to determine the highest quality level. So which one is attribute charge? बताइए साथियों. To determine the highest quality level. चलिए साथियों, VM क्लासेस को सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को शेयर करिए, और आपका क्लास जो है फर्स्ट पार्ट ESE GS 50 क्वेश्चंस इतना ही रखते हैं. फिर मुलाकात होगी. हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और प्रगति के पथ पर अग्रसर रहिए. थैंक यू. हैव अ ग्रेट डे.